देखिए देखिए अब आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, यानी पूर्णा अपूर्ण वर्तमान काल है ना। तो बोले पूर्णा अपूर्ण वर्तमान काल है कि ना, पूर्णा अपूर्ण वर्तमान काल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पूर्णा अपूर्ण वर्तमान काल जो है इसको देखें। इसमें एक कार्य क्या होता है, पूर्ण होता है तब तक दूसरा कार्य जारी हो जाता है ना। टेंस की पहचान लिखे हम लोग, पहचान रिकॉग्नाइजेशन इसका लिखेंगे हम लोग। तो बताएंगे जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में है कि नहीं, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा, रही, रहे है ना, के बाद है हूँ, हो, आता है। कैसे ही तो कंटिन्यूअस में होता है, तनी सुनो ना आगे। बाद है हूँ, हो आता है, और आता है, और क्या करेगा है, और निश्चित को लिख दे। निश्चित समय किसे कहते हैं बेटा, निश्चित समय किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पोस्ट में लिख दे रहा हूँ निश्चित समय को है, देखो यहाँ लिखा सुबह का होना ना, सुबह का होना ठीक है। देखिए शांत रहो, यहाँ लिखेंगे सुबह का होना, अब किसी भी पर, शाम का होना, दोपहर का होना ना, ठीक है, वो निश्चित है। 1 का बजना, 2 का बजना, ठीक है ना, ऐसे बोलते ना कई टाइम, निश्चित टाइम बजना है। जैसे 1 बजे कह दिया गया ना, 1 बजे, आप लोग समझ सकते हैं ठीक है ना, ये सब निश्चित होता है, क्लियर है ना। और कह दें कुछ भी, जैसे जनवरी नाम ले लेना, महीनों के नाम में किसी प्रॉपर का नाम ले लेना, सप्ताह में सप्ताह के किसी दिन का नाम लेना, जैसे सोमवार, मंगलवार, ऐसे करना, ये सब निश्चित है कि नहीं, ठीक है, ये निश्चित है। तो समय निश्चित तथा अनिश्चित को बताया। जैसे अनिश्चित किसे कहेंगे, इसमें बोलेंगे जैसे जैसे बोले 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ना। अब 2 दिनों से, 4 दिनों से है कि ना, दिनों में बताओगे क्या बताओगे, ऐसे बताओ 2 दिनों से है कि ना, 4 दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, ऐसे बताया जाए। पता नहीं चलता है 2 घंटा कब से कब, पता नहीं चलता है कि 4 दिन कौन 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, कि फिर यहाँ से स्टार्ट करो इधर ना, पता नहीं, ये अनिश्चित है ना। तो निश्चित अनिश्चित समय आपको आना चाहिए तब। निश्चित समय के निश्चित अनिश्चित समय दिया रहता है, क्या करता है, दिया रहता है, तब हम जान जाते हैं कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और एक चीज और जान जाओ, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए हार का प्रयोग करते हैं। ये भी लिख दें, ऐसे लिख दे रहे हैं, निश्चित और पहले इसमें तो लगा देना, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसमें लिख दे रहे हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है इसका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो जाएगा हैज बीन, क्या हैज बीन, ना, हैज बीन और हैव बीन, क्लियर ना, हैव बीन होता है। और सिंस फॉर निश्चित अनिश्चित के लिए लगता है, ठीक है, सिंस फॉर निश्चित अनिश्चित के, यहाँ निश्चित किधर लिखा था, इधर ना, तो निश्चित के लिए सिंस यहाँ लिख रहा हूं, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस किसके लिए होता है, निश्चित समय के लिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए, क्लियर है। फॉर अनिश्चित समय के लिए
और सिंस निश्चित समय के लिए। क्लियर है ना, प्रयोग होता है। हाँ, अब हम इसका पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसको इरेज कर दें, यही लिख दे रहा हूँ, चलिए यही लिख रहा हूँ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिखो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखो, कोई बात है दिक्कत? यहाँ अफर्मेटिव लिखो, हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत? हाँ सेंटेंस, हाँ सिंपल लिखो या अफर्मेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो, है कि नहीं। हाँ सबका साधारण वाक्य होगा, क्या होगा? साधारण वाक्य। अच्छा ये बताइए, इसमें रूल लिखा जाए, इसमें रूल लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर बना दे इसका। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है, क्या होता है? हाँ सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? लिखो इसका, निश्चित अनिश्चित समय दिया रहता है, इसका लिखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हाँ या तो इसी को हम बोलते हैं कौन सा? फोर्थ फॉर्म। क्या बोलते हैं? हाँ फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। ये हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम। क्लियर है ना? क्लियर है? सिंस फार प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड, ये तो अलग बात है ना। इसका बनाएंगे हम इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एग्जांपल एक तो लिख दिया जाए, फिर उसके बाद बनाया जाए। अगर इसमें दिया रहेगा ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, ना दिया रहेगा तो ऐसे लगाएंगे आगे, ठीक है। जैसे हम लिख दें आपको कि मैं 6 वर्षों से रह रहा हूँ, ठीक है। मैं 6 वर्षों से, 6 ऐसे लिखिए, 6 वर्षों, मैं 6 वर्षों से मैं 6 वर्षों से इस घर में रह रहा हूं, इस घर में रह रहा हूं। अब बताओ, मैं 6 वर्षों से इस घर में रह रहा हूं, इसका ट्रांसलेट करोगे तो पहले ध्यान दो, सब्जेक्ट लिखना है तो आई ना, आई के साथ क्या लगाएं? आई है, क्या? आई हैव बीन उतारो, आई हैव बीन लिविंग, यही ना। आई हैव, अच्छा आई होता है ना, ये लिखना छोड़ना होता है, ठीक है। LIVING होता है, आई हैव बीन लिविंग है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, है ना। इन दिस हाउस सिंस की फार 6 ईयर, ठीक है ना, ठीक है ना, 6 ईयर। क्लियर है? करेक्ट, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 ईयर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे तभी लगेगा। क्लियर है ना। अभी एक तो और आपको दे दिया जाए, जिससे बनाओ एक तो, हाँ इसको बना दो। लिखो, हम लोग 15 सालों से दोस्त रहे हैं, लिखो दोस्त रहे हैं। इसको मिटा करके दे, क्योंकि उधर हटेगा नहीं, ठीक है। मिटा दे रहा हूं ना ऊपर से, लिखिए लिख लो। अच्छा लिख लो तो 2 मिनट बाद लगा लो, लिखिए जल्दी। देखिए अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ से ये पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, एक बार जान जाते हो तो लोग तो तेज हो, बहुत ब्रिलियंट हो, तुम लोग तो बढ़िया बैठ जाता है, तुमसे बहुत तेज हो, समझे कि नहीं। तो लोग के खोपड़ी में बैठ जाता है, एक बार देख लेते हो तुम लोग ना, बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हो। देखो यहाँ से, हाँ कौन सा बोले हैं? हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर करेंगे अगर नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अगर नकारात्मक वाक्य में इसका स्ट्रक्चर किया जाए तो रूल इसका बनाया जाए, बताइए ना, इसका रूल लिखा जाए तो बताओ क्या बनेगा? इसका बनाओ, कहाँ नाट लग जाए?
हेल्पिंग वर्ब है ना, और बीन के बीच में कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस है क्या, एम बी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे डायरेक्ट लिखो फोर्थ फॉर्म प्लस है कि ना, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर है ना वो, है कि ना। अब इसको बनाएंगे, इसमें कोई एग्जांपल दे दिया, जैसे वह 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा है। वह एक एग्जांपल दिया जाए, वह एक महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा है। वह 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्लियर है ना, बना लो, ध्यान दीजिए यहाँ देखो। हाँ, वह 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा है। कितना दिन से? 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा है। महीना ऐसे निकाला है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ बना सब्जेक्ट हुआ है, इसका स्पेलिंग लिखो है ही, हैज एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, फिर नॉट प्लस बीन उतार लो, ठीक है। फिर एम बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो क्या इसके लिए लिखेंगे, रीडिंग लिखेंगे, डूइंग ना, देखो ही हैज नॉट रीड, क्या रीड में लगाएंगे आईएनजी, ही हैज नॉट बीन रीडिंग, फिर क्या लगाएंगे, सिंस की फार कितने मंथ, फॉर 1 मंथ ना, ठीक है कि ना, फॉर 1 मंथ ना, हाँ ठीक, लिखो महीनों के नाम पे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब लिखिए अगला एक एग्जाम्पल और लिखिए, शांत रहो, आगे लिखो एक और लिखिए, मैं अभी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। लिखो, मैं अभी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं ना। यहां बनाओगे तो लोग, मैं अभी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं, तो बनाओ इसका, आई हैव बीन नॉट प्रिपेयरिंग, लिखेंगे आई, देखो सब्जेक्ट है, आई हैव बहुवचन में, नॉट फिर बीन उतारो, आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग, I have not been preparing, ठीक है, for the examination, ठीक है, for the examination, since निश्चित है, since now अभी से पहले है ना, तो since then करें, since then, क्लियर है ना। I have not been preparing for the examination since then, क्लियर है ना। यानी यह फार इसलिए है एग्जामिनेशन के लिए, है ना, परीक्षा के लिए तैयारी अभी से, वो फिक्स कर दिया ना कि अभी से ना, इसलिए सिंस लगा हुआ, क्लियर ना। अब बताओ, इंट्रोगेटिव बनाया इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे, जिसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ रहे, प्रारंभ में, ऊपर का इरेज कर दे फिर बताएं। तो लो लिख रहे हो गया, तो इरेज कर दे, लिख रहे हो, चलो लिख लो फिर इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करो। देखिए
क्या लिखा जाए? हम बताएं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, मत बात करो, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। इसमें हम लिखेंगे, धीरे धीरे पन्ना उलटा, प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे, ठीक है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना? इसमें देखेंगे वही फिर पहला रूल लिखेंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो, क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में हो, कहाँ हो? प्रारंभ में, प्रारंभ में हाँ वो तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, ठीक है? एक मिनट रुको, इनको डाल लें, ये बहुत झंझट है। ये तो सुन देखा, देखो इसमें देखा जाए, यदि क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में हो तो इसके लिए स्ट्रक्चर करें, रूल हम लिखेंगे, है ना? क्या करेंगे हम लोग इसके लिए? रूल बताइए। इसके लिए हम करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? हेल्पिंग में लगाते हैं ना। इसमें हेल्पिंग में क्या है? हैज है कि नहीं? हैज है, ठीक है? इसका सर्वप्रथम क्या करेंगे? हैज है लिखेंगे, और क्या करेंगे? यदि प्रश्नवाचक सदवाक्य प्रारंभ में हो तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्या? एमबी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ना है कि नहीं? ये रहेगा। अब देखेंगे हम इस पे, जैसे क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो, यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, जैसे क्या आप सुबह से क्या कर रहे हो? सुबह से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो, तो इसका बनाओ ना। क्या पहले आ गया तो है, जब में कौन लगा? आप है, आप यानी यू है, क्या है? यू है, तो हैव लगेगा ना। हैव यू बीन क्या कर रहे हो? रीडिंग। हैव यू बीन रीडिंग? कुछ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो छोड़ दो, है कि नहीं? अगर ये बोलता क्या आप सुबह से किताब पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट रहता तो लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे बढ़ो। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर लगाना है, तो कब से बोला है? सुबह से, तो सिंस लगाएंगे ना। सिंस मॉर्निंग, है कि नहीं? क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट रहता तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लिखो, क्या तुम 10 सालों से यहाँ रह रहे हो? क्या तुम 10 सालों से यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, ठीक है ना? इसको बनाओ, क्या तुम 10 सालों से यहाँ रह रहे हो, बनाओ। हैव यू बीन लिविंग? हैव यू बीन, देखो हैव इसमें लगा दिया क्योंकि यू था, इसलिए हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट यू लगाया, फिर बीन लगाया ना। हैव यू बीन, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिव, लिव में जोड़ेंगे आईएनजी, लिविंग। हैव यू बीन लिविंग कहाँ? बताओ। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर? हियर फॉर 10 years, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना? अब वही, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ है, यहां लिख रहा हूं, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहाँ है? वाक्य के बीच में हो, कहाँ हो? बीच में हो, तब हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ कर दे रहा हूँ, रूल लिख दे रहा हूँ। यहाँ रूल होगा, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले हो जाएगी, क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी इसको उतारो, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है? एमबी का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम
है कि नहीं, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना? इसी स्ट्रक्चर पे इसका काम करेंगे हम लोग। तो देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल लिखा जाए। एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है ना बबुआ, एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, देखा जाए इसका एग्जाम्पल लिखो। अगर यदि प्रश्नवाचक शब्दवाक्य कहाँ आएगा, देखो शांत रहो, यदि प्रश्नवाचक शब्दवाक्य के बीच में आएगा तो यहाँ लिखो ना, लिखो, तुम कुछ छोड़ो कुछ और लिखो। वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से, 2 दिनों से, वह 2 दिनों से अपने अपने कमरे में, अपने कमरे में क्या कर रही है, सो रही है, सो रही है। वह 2 दिनों से अपने कमरे में क्यों सो रही है ना, बीच में आना चाहिए ना। वह 2 दिनों से अपने कमरे में क्यों सो रही है, कमरे में क्यों, क्या लगाए, क्यों सो रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ बन जाएगा तो दिखेगा ना। यहाँ लिखेंगे वाई, क्या लिखे, वाई क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया, फिर हैज क्या है, वह है तो हैज, वाई हैज, ही रही, सो रही है तो वाई हैज सी, वाई हैज सी, वाई हैज सी बीन स्लीपिंग, स्लीप में आईएनजी लगेगा, स्लीपिंग कहाँ, इन रूम, इन हर रूम, कितने समय से, 2 दिनों से ना, फॉर 2 days। क्लियर है ना। करा वाई हैज सी बीन स्लीपिंग इन हर रूम फॉर 2 days। क्लियर है ना, क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, अगर यही नहीं लग जाए, हाँ कह रहा है कि यदि क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में है और नहीं का प्रयोग किया गया हो तो सब यहाँ क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्लियर है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, है कि नहीं। यहाँ क्या आप सुबह से, हाँ क्या आप सुबह से, हाँ नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हो ना, क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, यानी कि हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम 10 सालों से यहाँ नहीं, यहाँ नहीं रह रहे हो, तो इसको देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं रह रहे हो, तो इसको बनाएंगे हैव यू नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। करा इसमें भी देखोगे, अगर इसमें भी नहीं शब्द जुड़ जाए, करा यदि प्रश्नवाचक शब्द के बीच में हो, अगर नकारात्मक शब्द यूज हो, नहीं हुआ हो, तो कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे, हम कहाँ लगाएंगे, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद नॉट। कहेगा वह 2 दिनों से अपने कमरे में नहीं, हाँ यहाँ लिखते हैं, हाँ वह 2 दिनों से अपने कमरे में नहीं, वो 2 दिनों से अपने कमरे में नहीं, क्यों नहीं है इसलिए कहा ना, अपने कमरे में क्यों नहीं, क्या एकदम सटा के लिख दिया है ना, ऐसी दिक्कत, क्यों नहीं सो रही है ना, इस शब्द जो है यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं सो रही है, तो बोलेंगे why has she not been sleeping in her room for 2 days। क्लियर है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट हुआ। यहाँ आप कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर है ना सेंटेंस, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्लियर हो गया। अब देखें ये भी आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और प्रेजेंट कौन सा बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस हो गया ना, पास्ट वाला। पास्ट टेंस का हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन लोटा गिलास थरिया बर्तन कुछ भी मारिए लेकिन बेल आइकन दबना चाहिए, ठीक है।